जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे शुड मस्ट आउट टू, शुड हैव मस्ट हैव आउट टू हैव। ठीक है, तो ध्यान से इस बात को समझिएगा। ये भी मॉडल्स वर्ब के अंतर्गत आते हैं, इनको मॉडल्स वर्ब के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। देखो यहाँ पे इनका मतलब होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। और इनका मतलब होता है चाहिए था। क्या? चाहिए था। मतलब शुड माने भी चाहिए, मस्ट माने भी चाहिए होता, आउट टू माने भी चाहिए होता। शुड माने भी, शुड हैव माने चाहिए था, मस्ट हैव माने भी चाहिए था, आउट टू हैव माने चाहिए था। लेकिन हम इनका प्रयोग कब कब करते हैं? कब शुड लगाते हैं, कब मस्ट लगाते हैं, कब आउट टू लगाते हैं, या फिर कब इनका प्रयोग करते हैं। इन्हीं को हमको समझना है, बहुत आसान होता है। बस अब जो है आराम से इस पूरे वीडियो को देखिएगा, पूरी बात आप समझिएगा, और पूरी बात समझने के बाद अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शुड माने होता है चाहिए, मस्ट माने भी चाहिए, आउट टू माने भी चाहिए। जब किसी वाक्य में चाहिए शब्द का प्रयोग किया गया होता है, अंत में चाहिए शब्द का प्रयोग किया गया होता है, तो वहां पे इन तीनों में से किसी का प्रयोग करते हैं। ठीक ना? लेकिन कब कब किसका प्रयोग करते हैं, इसको जानने से पहले ये जान लीजिए कि ये जितने भी हैं ये सारे सभी प्रोनाउंस के साथ लगेंगे। सभी, चाहे वो एक वचन का प्रोनाउंस हो, चाहे बहुवचन का प्रोनाउंस हो, चाहे एक वचन का नाउंस हो, चाहे बहुवचन का नाउंस हो, कोई भी हो, सबके साथ सब लगेंगे। ठीक ना? अब चलो बात करते हैं शुड की। किसकी बात करेंगे? शुड की। देखो शुड का प्रयोग जो होता है स्वयं के फायदे के लिए कोई काम किया जाए। किसके लिए? स्वयं के फायदे के लिए, स्वयं के फायदे के लिए, सेल्फ या फिर स्वयं। जब स्वयं के फायदे के लिए कोई काम किया जाता है तो वहां पे शुड का प्रयोग करते हैं। सीधा सीधा आप समझिएगा, शुड का प्रयोग वहां जहां पर एक्शन स्वयं के फायदे के लिए हो। जैसे हमें स्कूल जाना चाहिए, तो यहां स्वयं का फायदा है, हमें पूजा करना चाहिए, स्वयं का फायदा, हमें खाना खाना चाहिए, स्वयं का फायदा, उसे स्कूल जाना चाहिए, उसका फायदा। यानी कि सब्जेक्ट का फायदा देखिए, जिसमें किसी को कोई फर्क ना पड़े, वहां पे सामान्यतः सिंपल वर्क के लिए आप जो है शुड का प्रयोग करेंगे। डाउट क्लियर? अब देखिए चाहिए था में भी शुड हैव का प्रयोग समझिएगा उसी के साथ। स्वयं के फायदे के लिए अगर कोई काम किया जाता है तो वहां पे क्या? शुड हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शुड हैव। लेकिन वाक्य में क्या रहना चाहिए? चाहिए था। जैसे उसे स्कूल जाना चाहिए था, उसे खाना खाना चाहिए था, उसे मंदिर जाना चाहिए था, मुझे स्कूल जाना चाहिए था, तमाम सेंटेंस है। ठीक ना? तो वहां पे क्या लगाएंगे? शुड हैव का प्रयोग करेंगे। सेल्फ के फायदे के लिए कोई काम किया जाए या फिर सिंपल कोई वर्क हो तो वहां पे जो है किसका प्रयोग करेंगे? शुड या शुड हैव का। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो शुड हैव का, अगर प्रेजेंट में है तो क्या लगाएंगे? शुड का प्रयोग करेंगे। सबको डाउट्स क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट देखते हैं मस्ट को और मस्ट हैव को। देखो मस्ट और मस्ट हैव का सीधा सीधा मस्ट का मतलब आपको लग रहा है कि स्वयं जरूरत, आवश्यक, जरूरत। मस्ट का अर्थ ही होता है कि मतलब बहुत ही मस्ट है, बहुत ही जरूरत है उसकी। ठीक ना? जो काम एकदम अति आवश्यक हो, क्या हो? अति आवश्यक हो, वहां पे हम लोग क्या लगाएंगे? मस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आवश्यक काम के लिए, आवश्यक, अवश्य कार्य के लिए, या फिर जरूरत। किसके लिए? जरूरत के लिए। जब कोई काम एकदम जरूरत हो या फिर अवश्य हो तो वहां पे मस्ट या मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए, उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए था, उसे खाना खाना चाहिए, उसे खाना अवश्य खाना चाहिए, उसे खाना अवश्य खाना चाहिए था। यानी कि क्या है कि आपको अवश्य जरूरत शब्द आपके सेंटेंस में दिखेगा, और जब दिखता है और चाहिए शब्द रहे तो वहां पे मस्ट और मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। अगर आपका पास्ट में है तो आप जो है मस्ट हैव का प्रयोग कीजिएगा, अगर आपका जो है सिंपल में है तो आप जो है मस्ट का प्रयोग करेंगे। राइट? अब बात कर लेते हैं आउट टू की, और आउट टू हैव की प्रयोग करते हैं। देखो पहला क्या है? साधारण काम के लिए या स्वयं के फायदे के लिए। पहला स्वयं के फायदे के लिए या फिर साधारण काम के लिए। मस्ट का प्रयोग कहता है, मस्ट का प्रयोग कहता है कि आवश्यक या जरूरत के लिए। क्या? आवश्यक या जरूरत के लिए मस्ट या मस्ट हैव का प्रयोग करो। लेकिन वो आउट टू का जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग नैतिकता के लिए। किसके लिए? नैतिकता,
नैतिकता के लिए नैतिक कार्यों के लिए, नैतिक कार्यों के लिए, किसके लिए? नैतिक कार्यों के लिए किसका प्रयोग करेंगे? आउट टू या आउट टू हैव का। मतलब एक ऐसा कार्य जो देश के हित की बात करे, जो समाज के हित की बात करे, जो समाज में अच्छा संदेश दे, ऐसे सेंटेंसेज में हम लोग जो है आउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो ये समाज के लिए एक अच्छा संदेश है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सम्मानजनक वाक्य है, ठीक ना, तो ऐसे वाक्यों के लिए क्या लगाएंगे? आउट टू लगाएंगे। हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए, हम अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए, हमें बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, हमें बच्चों से प्यार करना चाहिए। ये सारी सेंटेंसेस जो भी हैं, ये सारी नैतिकता की बात करती हैं, समाज को अच्छा संदेश देने की बात करती हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए बाबू आउट टू का प्रयोग करेंगे या फिर आउट टू हैव का प्रयोग करेंगे। जब चाहिए था शब्द का प्रयोग, जैसे हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए था, हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए था, हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए था, उसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए था, उसे बच्चों से प्रेम करना चाहिए था, राइट। तो वहां पे क्या लगाएंगे आप लोग? आउट टू या फिर आउट टू हैव का प्रयोग करेंगे। बात सबको क्लियर हो गई? कोई डाउट नहीं ना किसी को? चलो अब फिर से इस बात को समझ लेते हैं। देखो, शुड और शुड हैव का प्रयोग, शुड का प्रयोग चाहिए के लिए, शुड हैव का प्रयोग चाहिए था के लिए। शुड और शुड हैव का प्रयोग हम लोग स्वयं के लिए, यानी कि कोई सेल्फ काम हो जिससे कोई ज्यादा फर्क ना पड़े, साधारण काम हो, तो वहां पे हम लोग शुड हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शुड या शुड हैव का प्रयोग करेंगे। पास्ट रहेगा तो शुड हैव, प्रेजेंट रहेगा तो शुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बात करते हैं मस्ट और मस्ट हैव की। मस्ट और मस्ट हैव में सिर्फ और सिर्फ आप बात समझिएगा कि मस्ट का प्रयोग और मस्ट हैव का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे आवश्यक और जरूरत शब्द का प्रयोग किया गया होता है। जिस वाक्य में आवश्यक काम, जरूरत हो या फिर आवश्यक हो, तो आप मस्ट या मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे। मस्ट हैव का प्रयोग करेंगे पास्ट के लिए, और जो है यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आउट टू का, और आउट टू हैव का प्रयोग करेंगे। तो आउट टू का प्रयोग जो है हम करेंगे नैतिकता के लिए, आउट टू हैव का भी नैतिकता के लिए करेंगे, लेकिन ये पास्ट में प्रयोग करेंगे, और ये जो है आपका सिंपल के लिए प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब चलो आते हैं थोड़ा इसके आगे। फिर इसके आगे ये होगा कि इन प्रकार अगर इस चाहिए शब्द का प्रयोग किया गया होता है, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा चाहिए वाले में। समझ में आ रहा ना? यानी कि अगर शुड, मस्ट और आउट टू का प्रयोग करेंगे या चाहिए शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वहां पे हमेशा क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं चाहिए था में, तो यहाँ पे हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म। बात क्लियर हो गई? अब देखो यहाँ पे एक एक सेंटेंस ध्यान से देख लो। जैसे देखो, उसे स्कूल जाना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? ही शुड, SHOULD, ही शुड गो टू स्कूल। बात क्लियर? शुड का प्रयोग हो गया। और वाक्य दूसरे में देखिए, उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? ही मस्ट गो टू स्कूल। बात क्लियर? हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे नैतिकता काम है ना, तो बी आउट टू, क्या लिखेंगे? बी आउट टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री। कोई डाउट? तो यहां पे देखिए, यहां पे सेल्फ काम के लिए हो रहा है, साधारण काम है, तो यहाँ पे हम लोग शुड हैव, चाहिए की स्पेलिंग शुड हैव का प्रयोग, शुड का प्रयोग किया। ही शुड गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना चाहिए। बात यहाँ मस्ट की आती है, अवश्य काम है, तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग किया? मस्ट का प्रयोग किया। उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए, तो ही मस्ट गो टू स्कूल, ठीक है। अब बात करते हैं आउट टू की, तो यहाँ पे हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए, नैतिक कार्य है, तो वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री। सेम इसी प्रकार अगर हमको इसका पास्ट बनाना रहेगा, तो शुड के बाद क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। जैसे उसे स्कूल जाना चाहिए था, तो उसे स्कूल जाना चाहिए था, ही शुड हैव गॉन, थर्ड फॉर्म, क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म, गॉन टू स्कूल।
कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट, अगर लिखा रहा है उसे स्कूल अवश्य जाना चाहिए था, तो लिखेंगे ही मस्ट हैव गॉन टू स्कूल। हमें अपने देश का सेवा अवश्य करना चाहिए था, तो क्या लिखेंगे? बी आउट टू हैव रिस्पेक्टेड आवर कंट्री। अब कितने लोग ये होंगे कि इस वीडियो को देख करके ये नहीं सोच पा रहे होंगे कैसे बनाया जा रहा है। बाबू इसके लिए आप जो है मेरे पिछले वीडियोस को आप ध्यान से देखेंगे। अगर उन वीडियोस को आप देख लेते हैं तो ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। आप जाकर के पिछली वीडियो देख लो, आपको बिल्कुल यहाँ पर आएंगे तब तो पूरी बात आप समझेंगे कि ये सेंटेंस कैसे बन रहा है। लेकिन आपके फायदे के लिए चलो मैं बता भी देता हूँ कैसे बन रहा है। देखो, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं। फिर लिखते हैं आपको हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब वही आपका शुड मॉडल वर्ब जैसे। फिर आप लिखेंगे क्या? शुड या मस्ट या फिर आउट टू, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहां पे तीनों में से कोई भी रह सकता है, मस्ट लगा सकते हैं या फिर आउट टू, ठीक ना। ये तीनों में से कोई भी एक लगाएंगे। अब इसी तरह यहां पे वही फार्मूला देख लो, शुड लिख लो, सब्जेक्ट लिख लो, फिर शुड हैव लिख लो, शुड हैव हो गया, इसी के नीचे मस्ट हैव हो सकता है, फिर उसको आउट टू हैव लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं इनमें से। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बात सब क्लियर हो गई कि नहीं? कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी में एक सेंटेंस देख लो, उसे स्कूल जाना चाहिए, उसे स्कूल जाना चाहिए। अब देखो चाहिए है ना, चाहिए शब्द का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे इन तीनों में से कोई एक लगेगा। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, सब फार्मूला हमारा सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट उसे है, तो उसे की स्पेलिंग क्या होती है? ही, तो हमने ही लिख दिया। उसके बाद से कह रहा कि शुड या मस्ट या आउट टू किसी को लिखो, तो सेंटेंस हमको पता चल रहा है कि साधारण काम है तो हम लोग शुड लिख दिए। फिर कहता है वर्ब लिखो, वर्ब है जाना, जाना की स्पेलिंग हम लोग गो टू लिख दिए, और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट जो है स्कूल है तो स्कूल लिख दिए। इसी तरह सारे सवाल है। तो आई थिंक आपको सारा बात इसमें समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट पे प्लीज करो, ठीक है। कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को कवर कर लूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।